आपका स्वागत है। मैं रजनीश आपको आज केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि आपका जो बोर्ड परीक्षा है, यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और आपकी 3 मार्च को समाप्त होने वाली है। आपका जो इसमें से विज्ञान का जो पेपर पड़ेगा, ये हाई स्कूल वाले के लिए है बच्चे, तो जो आपका विज्ञान का पेपर पड़ेगा वो आपका पड़ेगा 27 फरवरी को। तो बच्चे अब हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, मेक मिश्रात या मिश्र धातु क्या है? एक मिश्रात या मिश्रातु मिश्र धातु है तो क्या है? एक तत्व है या एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है या एक विषमांगी मिश्रण है। तो एक तत्व, अगर एक तत्व है तो भैया ये तो मिश्रण हो नहीं सकता, क्योंकि मिश्रण जो होता है वो दो तत्वों या दो धातुओं से मिलकर बना होता है, वो मिश्रण होता है। तो भैया ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद में पहला ऑप्शन भैया गलत। दूसरा क्या है? एक यौगिक जो होता है दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, दो तत्वों से मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है, भैया ये भी गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं एक समांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण जो हमारा मिश्र धातु या मिश्रात का जो हमारा फार्मूला होता है, परिभाषा जो होती है हमारी, वो क्या होती है बच्चे? वो होती है दो या दो से अधिक कौन से धातु या अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? हम मिश्र धातु बोलते हैं। तो हमारा क्या हुआ? एक समांगी मिश्रण आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? एक समांगी मिश्रण आ रहा है, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक समांगी मिश्रण। तो बच्चे हमने आपको बताया था एक बार फिर से 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। किसका बेटा? साइंस का एग्जाम पड़ेगा आपका 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को आपका एग्जाम पड़ेगा, तो बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है और बहुत ही अच्छा नंबर लाना है। अब की बार 70 पार कर देना है, 70/70 लेके आना है, 70/70 लेके आना है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हम पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले बात करेंगे हम किस पे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जो क्या एकल बंध बनाते हैं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब एकल बंध जो बनाएंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन होंगे। कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। दूसरा बात करते हैं असंतृप्त जो हमारे होते हैं, बेटा इसकी जो परिभाषा होती है वह हाइड्रोकार्बन जो क्या द्विबंध बनाते हैं, 3 बंध बनाते हैं, हमारे क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो जिसमें एकल बंध होता है वो हमारे संतृप्त होते हैं, जिसमें 2 या 3 बंध होता है वो हमारे क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बेटा हम बात करेंगे कि इसमें से हमको क्या पहचानना है? निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? इसमें तो क्या है? एकल बंध है। तो इसमें एकल बंध है तो क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। भैया संतृप्त हमको नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है? असंतृप्त हमको ढूंढना है। तो असंतृप्त इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसमें कौन सा? दूसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, मतलब असंतृप्त है। उसके बाद बात करेंगे तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर क्या है हमारा? सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध बना रहे हैं, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? हमारा संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन है। तो हमको क्या ढूंढना है? असंतृप्त ढूंढना है। तो इसमें हम तीसरे चौथे ऑप्शन पे जाते हैं। इसमें क्या है? CH3 और इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो एक ये हो जाएगा। अब हमको चूज करना है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है A तथा B होगा कि B तथा D, कि B तथा D होगा कि C तथा D, कि C तथा D होगा कि B तथा C, कि B तथा C होगा। तो इसमें से कौन सा होगा बच्चे? हमारा क्या होगा? B होगा और D ऑप्शन होगा। तो B D हमारे दूसरे ऑप्शन में लिया हुआ है, मतलब हमारा ख ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है बेटा? कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हम कौन लाल कर देता है बेटा? नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करता है? आपको कुछ नहीं करना है, केवल 2 चीज याद रखना है बेटा। क्या चीज? 2 चीज। पहला बताते हैं बेटा अनिल, पहला याद रखना है अनिल, और दूसरा शालिनी। अब कैसे भैया हमको जानना पड़ेगा? शालिनी मतलब अनिल मतलब अम्ल, बेटा क्या होता है?
आ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, नी मतलब नीला, और य मतलब ला मतलब लाल, ला मतलब लाल। नीचे आते हैं शालिनी, छा मतलब छाल, ली मतलब लाल, और नी मतलब नीला। अब हम समझेंगे अनिल जो होता है हमारा अम्ल होता है, अम्ल नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है, अम्ल नीला को लाल कर देता है मतलब अनिल। और दूसरा शालिनी, छाल लाल को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो जो अगर लाल से नीला हो रहा है तो हमारा शाल हो जाएगा, और अगर हमारा नीला से लाल हो रहा है तो अम्ल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, नीला से लाल हो रहा है, नीले से लाल हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेटा। और आपको बताते चले जो ये क्वेश्चन है बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है बेटा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और खूब अच्छे से खूब मेहनत करके पढ़ना है कि ये 1 नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए, ये 1 नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए बच्चे। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है कि हमारा ठोस कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बेटा CaO क्या कर रहा है, जल के साथ क्रिया कर रहा है और क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, मतलब CaOH का वोल्टाइज बना रहा है, और था ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इसमें क्या निकले बेटा, ऊष्मा निकल रही है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसमें। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला हुआ है तो क्या बना लेता है, चूने का पानी बना लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम चूने का पानी कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। पहला है बेटा कि यह एक ऊष्मा शोषीय क्रिया है, तो इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न मतलब निकल रही है। तो निकलना मतलब क्या होता है बेटा, निकलना मतलब उत्सर्जन हो रहा है। तो ऊष्मा शोषी में उत्सर्जन तो होता नहीं है, ये तो सोखती है, क्या कहते हैं, सोखती है, शोषण करती है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, ये तो पहले ही गलत हो गया। ये क्या हो गया, पहले ही गलत हो गया। दूसरा बात करते हैं, यह एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो बेटा हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का इसमें उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जन हो रही है। फिर आता है बेटा तीसरा पॉइंट, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी और परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। अब देखो बेटा pH 7 क्या होता है, हमारा जो pH स्केल होता है 0 से 14 तक होता है, मध्य में 7 होता है, लेकिन 7 से अधिक वाले क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षार होते हैं, और इससे कम वाले क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे बेटा कि या pH 7 से अधिक होगा या कम होगा, तो बेटा हम समझ लेते हैं क्या इसमें क्या मिला हुआ है, OH समूह मिला हुआ है। क्या है, OH समूह है। तो स्वांते आर्यनियस ने कहा था कि जलीय विलयन में H+ आयन जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो इसमें OH- आयन है, मतलब ये जो होगा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, किसका होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो अगर क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का है तो 7 से अधिक होगा, मतलब परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, और ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा तथा तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें सही है। तो नीचे दिया हुआ है A तथा B गलत हो जाएगा, B तथा C करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है बेटा कि एक परमाणु की परमाणुकीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है, कौन सा सही प्रदर्शन है। तो बात करेंगे हम, इसमें दिया हुआ है कि परमाणुकीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो परमाणुकीय त्रिज्या हमको देखना है बेटा। तो त्रिज्या जो हमारा होता है मूल बिल्कुल ध्रुव से लेकर के खोल तक दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हमारा के खोल ये है,
के खोल हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, के खोल है, ठीक है। तो ये केवल यहीं तक है, अंदर ही है, यहीं तक की दूरी इसमें दी हुई है, तो मतलब ये नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा के खोल तक हमारा ये है, हमारा ये के खोल है, के खोल तक इसकी दूरी है, इसमें दी हुई है, तो ये हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तीसरे में देखते हैं, ये भी हमारा के खोल तक है, या ये यम खोल तक है, मतलब यहां से यहां तक पूरी इसकी क्या हो जाएगी, प्रमाणित त्रिज्या हो जाएगी। तो दूसरा तथा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जब यहां से होता, मूल से होता, तब हमारा ये हो जाता कि यह सही है, बट ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहां से मूल बिंदु से इसकी दूरी नहीं दी हुई है, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अन्य प्रयोगों से कीजिए। बेटा कॉलम ए कॉलम बी, हमारा कॉलम ए है कॉलम बी है, हमको क्या करना है, इसका मिलान करना है कि कौन सा अनुप्रयोग हो सकता है, कौन सा इसके सामने वाला हो सकता है बेटा। तो पहला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बेटा क्या होता है, CaOCl2, ये हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है तो विरंजन पे चला जाएगा हमारा पहला चीज। दूसरा बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बेटा सूत्र जो होता है हमारा, ये होता है NaHCO3, हमारा होता है बेकिंग सोडा। ये क्या होता है बेटा, बेकिंग सोडा होता है, इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं बेटा। तो ये हमारा कहां चला जाएगा, भैया हम अम्ल क्षार खाते हैं, अम्ल खा सकते हैं बेटा, तो क्या होगा, हमारा बेकिंग सोडा होगा, प्रति अम्ल में इसका उपयोग किया जाएगा। हमारा दूसरा था धावन सोडा, धोने का सोडा, CaCO3 बेटा होता है, धावन सोडा हमारा होता है CaCO3 होता है। तो इसमें क्या, ये हमारा बेटा हो जाएगा किसमें, इसमें हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा पहले नंबर पे कांच का विचरण। तो धोने वाला जो सोडा हमारा होता है, ये क्या होता है, धावन सोडा होता है, इससे धोते हैं, कपड़े धोते हैं, वो धावन सोडा होता है। तो क्या इसमें कांच का विरचन है बेटा, कांच का विरचन। तो कांच का विरचन मतलब कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसमें होते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, कपड़ा अपना जो होता है वो साफ हो जाता है बेटा। तो देखो इसके आगे बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है बेटा, Cl होता है। तो यहाँ पे H2 का Cl2 का उत्पादन कौन करता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl2 होता है हमारा। तो क्या कर रहा है, उसका उत्पादन कर रहा है बेटा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। फिर बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा कि चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। तो बेटा बात करेंगे इस पे, किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया होता है। मान लीजिए हमारा क्या है, ये परख नली है, मान लीजिए हमारा क्या है, हम मानते हैं हमारा परख नली है। परख नली के अंदर क्या हमारा भरा हुआ है बेटा, हमारा चूने का पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, चूने का पानी, चूने का पानी भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, चूने के पानी को इधर से जो क्या किया जाए, फूंका जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से क्या कर रहा, फूंक रहा है, तो मान लीजिए इसमें फूंका जाए, तो जब फूंका जाएगा जब, तो क्या जो हमारा चूने का पानी होता है किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। तो देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं, तो श्वास में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब हम क्या करेंगे, इसमें फूंकेंगे, तो जब फूंकेंगे परख नली में, जब परख नली में फूंका जाएगा, तो जैसे परख नली में फूंकेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो चूने के पानी के साथ क्रिया करेगा, तो क्रिया करने के क्या करेगा, इसका रंग क्या कर देगा बेटा, दुधिया रंग का कर देगा। किस रंग का कर देगा, दुधिया रंग का। तो किसके कारण होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसी के साथ ये हमारा क्या था बेटा, लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। और बेटा बताएं आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और कमेंट अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।